Good morning, students. Today we will start third term of 7th standard mathematics. In third term, our first chapter is chapter number 3 and only 3.2 exercise in our syllabus. So, chapter number 3 is fraction. So, in 3.2 exercise, we will learn about operations on fraction. Means addition, subtraction, multiplication and division of fractions. So let's start first question. So first question is find the sum of two or more fractions. First question, first part. Let 5 by 8 plus 3 by 10. So how we can add two or more fraction? First of all, check their denominators. If denominators are same, then we will just only add their numerators and put denominator. And if their denominators are different, then we will take their LCM of denominators. Let's find LCM of 8 and 10. So LCM of 8 and 10 is 40. Then after that simplify it. How? LCM divided by this denominator 40 divided by 8, we will get 5, and then that 5 multiply by its numerator. 5 into 5 25 plus now 40 divided by second denominator 40 divided by 10, we will get 4, and then 4 multiply by 3, 4 3 are 12. Now add these numbers 25 plus 12, this is equal to 37 and divide by 40. So this is your answer. मतलब क्या करना है, देखो अगर चलो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं. इफ वी हैव 5 by 7 and 3 by 7, here denominators of both fraction are same, so we will just add their numerators. 5 plus 3 equal to 8 and then put over the denominator. क्लियर. तो उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ मतलब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं थी, जो डेनोमिनेटर दे रखा था वही नीचे रखो, सेम डेनोमिनेटर था दोनों का, और न्यूमरेटर को ऐड करके ऊपर लिख दो डेनोमिनेटर के, बस इतना ही करना था. लेकिन अगर डिफरेंट डेनोमिनेटर है तो हम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम. 8 और 10 का जैसे एलसीएम ले दिया, कितना है 40. फिर क्या करेंगे, एलसीएम को डेनोमिनेटर से चेक करके देखो. 40 को 8 से डिवाइड करके देखा, कितना है 5. तो जो 5 आएगा क्वोशंट जो भी आएगा डिवाइड करके, उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. 5 5 जा 25. फिर 40 को 10 से डिवाइड किया था तो कितना आया 4. फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो 25 और 12 कितना हो गया 37. तो 37 बाई 40. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में सभी में ऐसे ही करना है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं उनको क्या करोगे पहले, जैसे क्वेश्चन करता हूँ मैं फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट. इसमें क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है. तो सबसे पहले तो क्या करोगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करोगे. सिंप्लीफाई मतलब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे. तो 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो ये आएगा 13 बाई 5. 10 4 जा 40, 40 प्लस 7 47 बाई 10, प्लस 15 2 जा 30 और 34 बाई 15. अब देखो डेनोमिनेटर सबका डिफरेंट है, तो क्या करोगे एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15, 5 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30. ठीक है, एलसीएम निकाल के देख लेना, सबको आता है निकालना. अब एलसीएम को इस डेनोमिनेटर से, फर्स्ट डेनोमिनेटर से डिवाइड करके देखो. 30 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 6. तो उस 6 को मल्टीप्लाई करना 13 से, जो इसका न्यूमरेटर है. 13 6 जा 78, प्लस फिर 30 को डिवाइड करोगे 10 से, कितना आएगा 3. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 47 141, प्लस 30 को फिर डिवाइड करोगे 15 से, कितना आएगा 2. तो 2 से 34 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 68. ठीक है. तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. जो न्यूमरेटर में आए ना तीनों नंबर, इन तीनों को ऐड करना है. तो तीनों को ऐड करके कितना आएगा 287 डिवाइड बाय हो गया 30. अब नाउ यू विल चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन.
ये भी ठीक है, अगर इतना ही छोड़ोगे वो भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जैसे भी दे रखा है ना, जिस फॉर्म में दे रखा है तो उसी फॉर्म में आंसर को भी कन्वर्ट कर दिया करो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और वैसे भी जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देना। तो 287 डिवाइड बाई 30, तो क्या आएगा इसका 39 जा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 17, और डिवाइड में क्या आएगा 30। मतलब इसे डिवाइड करके देखो क्या आएगा, जो क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा यहाँ पे लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसमें प्लस किया था, उसमें क्या कर दोगे माइनस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, अगर यहाँ माइनस होता तो 25 माइनस 12 तो कितना आता 13/40। ठीक है, यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं, सेम डेनोमिनेटर है तो 5 माइनस 3, तो न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में कर लोगे तुम। अब थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं। और थर्ड में भी जैसे सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया, प्लस साइन दे रखा है तो प्लस कर दो, माइनस दे रखा है तो माइनस कर दो, सिंप्लीफाई करना है उसको। जैसे सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड, तो 12 माइनस 3.5। अब जिस भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसके नीचे क्या होता है 1 हमेशा। ठीक है, ये याद रखना। अब इसको क्या लिखोगे 12/1 माइनस, अब इसको कर दो चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3×2 = 6 + 1 7/2। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा ना तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। उसके बाद फिर एलसीएम लेना है इनका, तो डेनोमिनेटर में क्या है, इसके 1 है इसके 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2। अब क्या करोगे 2 को 1 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा 2, तो 2 × 12 24 माइनस, अब 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो 1 × 7 7, 24 माइनस 7 तो कितना आएगा 17/2। और 17/2 कितना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 2 हो गया ये। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन का चलो एक और करवा देता हूँ मैं, फोर्थ पार्ट जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो भी सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, 7 and 5/6 माइनस 4 and 3/8 प्लस 2 and 7/12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7 6 जा 42 प्लस 5 47/6 माइनस 8 4 जा 32 32 प्लस 3 35/8 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 3 31/12। सो नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर 6 8 and 12, तो इनका एलसीएम आएगा 24। क्लियर। अब 24, अब क्या करोगे 24 को 6 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा 4, देन 4 × 47, तो 4 को 47 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा फिर देखो 4 7 जा 188। आफ्टर दैट माइनस 24 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, तो 3 × 35 105 प्लस 24 डिवाइड बाई 12 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 62। अब क्या करो देखो 188 माइनस 105। ठीक है, तो या तो ये करो कि दोनों जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो पहले, 188 प्लस 62 कितना होगा 250। 250, तो 250 में से माइनस करो 105, या फिर ऐसे करना है तो 188 में से 105 माइनस कर दो पहले, कितना आएगा 83, और फिर प्लस में क्या बचेगा था 62 और डिवाइड में 24। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 145 डिवाइड बाई 24। नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, 145 को 24 से, तो 6 24 6 जा 144, तो 1 रिमाइंडर 24। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन, तो प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट भी कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। 7.5, सारे ही सिंपल हैं, चलो मल्टीप्लाई बाय 24/15। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, 7 2 14 एंड 1 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 15 2 30, 30 और 4 34 डिवाइड बाय 15। क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है उनको इम्प्रॉपर में चेंज करो। उसके बाद अगर ये फ्रैक्शंस हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो चेंज कर दो उनको। मतलब कि कुछ भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ कटता है तो उनको काट सकते हो। 15 को 15 से कट कर दिया। अब 32 भी 2 से डिवाइड होता है। न्यूमरेटर को नहीं काटना है, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से। अगर ऐसे कटते हैं ना तो उनको काट सकते हो। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 से कितना आएगा 17, तो इसका आंसर क्या है 17। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊँ, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट देखो। 2 and 2/17 मल्टीप्लाई बाय 7 and 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1 and 33/52। So first of all convert into improper fraction। 17 2 जा 34, 34 और 2 36/70 मल्टीप्लाई बाय 9 7 जा 63 और 2 65/9 मल्टीप्लाई बाय 52 1 जा 52, 52 प्लस 33 85/52। अब ये कैंसिल होते हैं, किसी से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं ना, उनको कर दो फिर। जैसे 17 1 जा 17, 17 की टेबल में आता है 85, 17 5 जा 85 कैंसिल हो गया। अब 9 की टेबल में 36 भी आता है, तो 19 1 जा 19, 9 1 जा 9 और 9 4 जा। ठीक है, अब 4 और 52 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे, 4 1 जा 4, 4 से कितना आएगा 13। अब 13 की टेबल में 65 आता है, देखो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। अब लास्ट में क्या करोगे, जो सारे कैंसिल हो गए ना, उसके बाद देखो न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है तुम्हारे पास। न्यूमरेटर में 5 है, एक ये 5 है और 1 है, तो मतलब इनको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25। डेनोमिनेटर में क्या है, सारे 1 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। तो डेनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस। तो इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब वही है, प्लस दे रखा तो ऐड करना है, डिवाइड का साइन दे रखा तो डिवाइड करना है, या फिर माइनस है तो माइनस करना है। तो 6th क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट करवा देता हूँ मैं, 4th, जिसमें डिवीजन दे रखा है। कैसे करोगे, देखो 4 डिवाइड बाय 2 एंड 2/5। तो इसमें क्या करना है, देखो 4 डिवाइड बाई, सबसे पहले तो क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी मिले तो पहले क्या करना है तुम्हें, इम्प्रॉपर में चेंज। 5 2 जा 10 और 2 12, तो 12/5। तो 4 अच्छे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो दो फ्रैक्शंस है यहाँ पे, देखो 4 है, 4 को 4/1 लिख सकते हो। ठीक है, या 4 का 4 मतलब कैसे भी करो, 4 लिखो या 4/1 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन आता है ना, तो डिवाइड साइन को तो कर दोगे मल्टीप्लाई में चेंज, और ये जो होगा सेकंड फ्रैक्शन उसको रेसिप्रोकल कर दो 5/12। ठीक है, मतलब डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है ना, उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब कैंसिल कर सकते हो, देखो ये 4 है, ये 12 है, तो एक ये न्यूमरेटर में है, ये डेनोमिनेटर में है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो क्या आया देखो, न्यूमरेटर में बचा 5 इंटू 1 5, डेनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, तो आंसर क्या है तुम्हारा 5/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। देखो 2/5 ऑफ 5/7 डिवाइड बाय 7/5 माइनस 1/7 प्लस 4/7 प्लस 1/4। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बोडोमास रूल सबको पता होगा। बोडोमास रूल क्या होता है, मतलब बोडोमास रूल मतलब बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ओफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो ब्रैकेट्स दे रखी हैं ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ऑफ। ऑफ को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज। मतलब पहले जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना सिर्फ उनको सोल्व करना है। ठीक है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद डिवीजन को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो अब सारे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखे ना, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का वाले को सोल्व करोगे, इसके अंदर को और इसके अंदर को। कैसे सोल्व करते हैं, देखो 2/5 ऑफ को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 5/7। ब्रैकेट में ही रखो इसको एक बार, जब तक सिंगल फ्रैक्शन ना बच जाए ना, तो ब्रैकेट के अंदर रखो एक बार। डिवाइड बाय, अब इसके अंदर जो भी लिखा है उसको भी सोल्व करो पहले। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया था, ये माइनस है, तो माइनस या प्लस आए तो उनको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाई साइन आए तो उसको एलसीएम लेके सोल्व नहीं करते हैं। ठीक है। प्लस या माइनस आएगा तभी एलसीएम लेना है। 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 35। अब उसके बाद 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 7 जा 49 माइनस 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 को 1 से 5 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा एलसीएम, 20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 4 4 4 जा 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 5 5 1 जा 5। ठीक है। उसके बाद देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2/7 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा, 49 माइनस 5 44, तो 44/35 हो गया ब्रैकेट तो सोल्व। प्लस 16 प्लस 5 21/20। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ब्रैकेट भी हो गया सोल्व, ऑफ भी हो गया सोल्व। उसके बाद डिवीजन सोल्व करना है। तो डिवीजन कैसे सोल्व करते हैं, 2/7। अब डिवाइड साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, और फिर इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल, 35/44, और ये प्लस में ऐसे का ऐसा। अब ये कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7 5 जा 2 से 22, तो क्या आएगा, 5/22 देखो यह 5/22 प्लस 21/20। अब इन दोनों का क्या करना है, फिर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना है इसका, 220। 22 और 20 का एलसीएम कितना है, 220। फिर 220 को डिवाइड करोगे 22 से, कितना आएगा, 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 प्लस 220 को डिवाइड करोगे 20 से, कितना आएगा, 11। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 231। अब 231 प्लस 50 कितना आएगा, 281। तो 281 डिवाइड बाय कितना हो गया, 220। अब इसको चेंज कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 221 जा 220, 61 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 7th क्वेश्चन। ठीक है बच्चे। अब 7th क्वेश्चन में सभी में ऐसे ही करना है, करके देख लेना। जो डाउट होंगे ना मैं फिर लूँगा, जब डाउट सेशन लूँगा ना, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो एक डाउट क्लास ले लूँगा, उसके अंदर तुम पूछ सकते हो डाउट तुम्हारे। ठीक है। ठीक है बच्चे, 7th क्वेश्चन तक इस वीडियो में है, तो नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा फिर मैं।